Hi friends, welcome to my YouTube channel Help9. I am Dr. Shalini Jalutria and I welcome you all. फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि हर गर्भवती महिला के दिमाग में होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान इन 9 महीनों में कितना वजन बढ़ना चाहिए और वो ऐसा क्या इंक्लूड करे अपनी डाइट में जिससे कि हेल्दी बेबी हो। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करते हैं। और आप मुझे फेसबुक या इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम वेट गेन के बारे में समझ लेते हैं कि कितना होना चाहिए, और उसके बाद हम जानेंगे कि हर महीने में या हर हफ्ते में कितना वज़न बढ़ना एक्सपेक्टेड होता है। तो वेट गेन बेसिकली डिपेंड करता है एक फीमेल के प्री प्रेगनेंसी वेट पर, यानी कि प्रेगनेंसी से पहले उस महिला का वजन कितना था। उसी से बेसिकली एक बॉडी मास इंडेक्स होता है जो कि कैलकुलेट किया जाता है, जिसके आधार पर ये निर्धारित होता है कि वो महिला कितना वजन गेन कर सकती है। और BMI सुनकर या फिर बॉडी मास इंडेक्स सुनकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही इजी फॉर्मूला है जिसमें हम वैल्यूज़ फिट करके इसको निकाल सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है। तो इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? इसका फॉर्मूला होता है वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। और ऐसी बहुत सी एप्लीकेशन आती हैं इंटरनेट पर जिसे आप डाउनलोड करके अपना BMI निकाल सकते हैं। तो अब बात आती है कि कितना वजन गेन होना चाहिए। तो अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI 18.5 से लेकर 24.99 के बीच में है तो आपका BMI नॉर्मल है और आप 9 से 11 किलो तक का वजन गेन कर सकती हैं। लेकिन यदि आपका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम है तो आप अंडरवेट की कैटेगरी में आते हैं, तो आप 11 से 17 किलो तक का भी वजन गेन कर सकते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर आप 25 से ऊपर अगर आपका BMI आता है तो आप ओवरवेट की कैटेगरी में इंक्लूड हो जाते हैं, तो आप केवल 7 से 9 किलो तक का ही वजन गेन कर सकते हैं। तो बेसिकली आपका ये जो BMI है वो कैलकुलेट किया जाता है प्री प्रेगनेंसी वेट पर। अब बात आती है कि अगर आप ओवरवेट है या फिर अंडरवेट है तो ये दोनों ही एक प्रेग्नेंट फीमेल के लिए प्रॉब्लम है। तो अब हम इस बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अच्छी बात तो यही है कि आप अगर प्रेगनेंसी से पहले ही अपने वेट को कंट्रोल करेंगी तो आप ओवरवेट या फिर अंडरवेट की कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। तो अगर आप ओवरवेट हैं तो प्लीज़ अपना वजन कम कीजिए, और अगर आप अंडरवेट हैं तो प्लीज़ आप अपना वेट नॉर्मल रेंज में लाइए। अब बात करते हैं कि हर महीने में या हर 3 महीने में या हर हफ्ते में कितना वजन गेन होना चाहिए आपका। तो फ्रेंड्स, एक ब्रॉडर आउटलाइन के हिसाब से फर्स्ट 3 मंथ्स में ये जो वजन होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 किलो तक ही बढ़ता है। तो इसलिए आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ ऐसी गर्भवती महिलाएं भी होती हैं जिनका ना तो वजन बढ़ता है और उल्टा घट भी जाता है, तो इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी के शुरू के 3 मंथ्स में बहुत सारे ऐसे बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं जिससे बॉडी अडेप्ट कर रही होती है, एडजस्ट कर रही होती है, और फिर नोजिया, वॉमिटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, जिससे कि आपको खाने में, खान पान में बहुत तकलीफ़ें होती हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 kg वेट गेन इज़ गुड, और अगर नहीं भी होता है तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। दूसरा, जब नेक्स्ट 3 मंथ्स आते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि फर्स्ट फ्यू वीक्स में ये वेट गेन जो होता है 0.5 to 1 kg पर वीक, यानी कि हर हफ्ते में आधा किलो से 1 किलो तक का ही बढ़ता है। और लास्ट के 3 मंथ्स में, यानी कि जब बेबी का ऑर्गेनोजेनेसिस हो चुका है, अंग बन चुके हैं, अब बेबी की ग्रोथ का टाइम होता है। तो इस टाइम पे जो है ग्रोथ ज़्यादा फास्ट होती है, इसीलिए जो है बेबी बम्प भी अच्छे से दिखने लगता है। तो इस दौरान वेट गेन थोड़ा एक्सपोनेंशियली होता है, यानी कि बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो ये हो गया वेट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अगर आपका BMI नॉर्मल है, 9 से 11 किलो तक आप वेट गेन कर रही हैं, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है 155, यानी कि फर्स्ट 3 मंथ्स में आपका वजन अप्रॉक्सीमेटली 1 किलो बढ़ेगा, और नेक्स्ट 3 मंथ्स में अप्रॉक्सीमेटली 5 किलो, और उसके बाद
लास्ट के 3 मंथ्स में 5 kg। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो इसी हिसाब से एक गायनेकोलॉजिस्ट या आपका जो डॉक्टर है वो डिसाइड करता है कि आपका वेट गेन ठीक से हो रहा है या नहीं। तो अब तक हमने जान लिया कि एक अगर BMI नॉर्मल रेंज में है तो 9 से 11 किलो तक का वजन गेन कर सकती है एक गर्भवती महिला। लेकिन अब ये 9 से 11 किलो हम बार बार बोल रहे हैं कि ये बेसिकली है क्या, और हम इस पर ज़्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो 9 से 11 किलो है ये एक नॉर्मल BMI के द्वारा निर्धारित किया हुआ वेट गेन है, जो कि एक हेल्दी वेट गेन है, और जिसको आप जितनी तेजी से गेन करते हैं उतनी ही आसानी से लूज कर सकते हैं। तो जो गर्भवती महिलाएं इन चीज़ों से ग्रस्त रहती हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान उनका वजन काफ़ी बढ़ गया और फिर उसके बाद प्रेगनेंसी के बाद लूज ही नहीं हो पाया, तो ये वही 9 से 11 किलो वेट है जो कि आप गेन ईजिली करेंगी और आप लूज भी जल्दी कर देंगी, और आप वजन गेन होने के कारण जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं उनको भी अवॉइड कर पाएंगी। तो अब ये 9 से 11 किलो वजन होता क्या है? तो 9 से 11 किलो वजन का मतलब ये है कि एक एवरेज इंडियन फीमेल का, एक एवरेज इंडियन बेबी अप्रॉक्सीमेटली 2.5 किलो तक का होता है। फिर उसके बाद जो है प्लेसेंटा यानी कि अवलनाल का वजन अप्रॉक्सीमेटली 500 ग्राम या आधा किलो के करीब होता है। फिर उसके बाद गर्भाशय का वेट होता है। फिर एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि जो बच्चे के आसपास पानी की थैली है उसका वजन होता है। ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होता है, और बॉडी में बहुत जगह फैट डिपॉजिशन भी होता है, जिसकी वजह ये होती है कि अगर प्रेग्नेंट फीमेल लेबर में जाती है और ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो इसके लिए ये एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है। तो ये सब मिलाकर अप्रॉक्सीमेटली 9 से 11 किलो होता है, जो कि आप प्रेगनेंसी में डिलीवरी के बाद देखेंगे कि तुरंत जो है महिला का वजन बहुत तेज़ी से कम हो जाता है, और फिर उसके बाद सिर्फ 1 या 1.5 किलो ही एक्स्ट्रा वजन रह जाता है जो कि उसे लूज करना पड़ता है, और वो इजीली जॉगिंग से या वॉकिंग से या फिर जो है डाइट कंट्रोल से आप लूज कर सकती हैं। तो 9 to 11 kg इज़ अ हेल्दी वेट गेन एंड यू मस्ट फोकस ऑन इट। तो अब हम बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हमेशा मुझसे पूछती हैं कि डॉक्टर साहब हमने बहुत हेल्दी भी खाया, बहुत ज़्यादा भी खाया, अनार भी खाया और हरी सब्जियां भी खाई, लेकिन फिर भी हमारा वेट गेन हुआ नहीं, या फिर अगर वेट गेन हुआ तो बेबी का वेट 2 या 2.5 kg ही निकला। तो ऐसा क्यों? मैंने तो सब कुछ किया था एक हेल्दी वेट गेन के लिए और एक हेल्दी बेबी के लिए, लेकिन फिर भी बेबी लो वेट निकला। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर ये वेट गेन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो क्यों हो रहा है, और अगर ये प्रेगनेंसी में वेट गेन कम हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान वेट गेन ज़्यादा हो रहा है तो इसका सबसे कॉमन रीज़न जो मैंने देखा है और जो रिसर्च स्टडीज़ में भी सामने आया है वो ये है कि प्रेग्नेंट महिलाएं ज़रूरत से ज़्यादा खाती हैं, क्योंकि ये बहुत बार प्रेग्नेंट फीमेल्स को कहा जाता है कि अब आप प्रेग्नेंट हो गए हो तो आपको 2 लोगों के लिए खाना खाना है। ये एक बहुत ही गलत धारणा है, क्योंकि अगर एक हम एवरेज इंडियन फीमेल का देखें तो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट मात्र 1800 किलो कैलोरीज यानी कि 1800 किलो कैलोरी होती है, जो कि प्रेगनेंसी में बढ़कर 2100 किलो कैलोरी के करीब हो जाती है। यानी कि लगभग सिर्फ 300 किलो कैलोरी ही उसे एक्स्ट्रा खाना होता है। तो ये तो हो गया एक कारण। दूसरा कारण कभी कभार उस प्रेग्नेंट फीमेल का हाई ब्लड प्रेशर होता है, जिसके कारण पाँव में सूजन आ जाती है तो भी उसका वजन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ सकता है, या फिर कई बार बच्चे के आसपास पानी ज़्यादा बढ़ जाता है जिसको हम पॉलीहाइड्रोमनियस कहते हैं, उसके कारण भी महिला का वजन ज़्यादा बढ़ सकता है। तो अब हम बात करते हैं उन कारणों की जिसके वजह से कई बार प्रेगनेंसी के दौरान वजन कम बढ़ता है या फिर घटने लगता है। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि गर्भवती महिला की डाइट इनएडिक्वेट, या फिर कहने का मतलब है कि वो सही मात्रा में सही पोषक तत्व नहीं खा रही है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट्स जो कि डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए हैं वो नहीं खा रही है। और कुछ ऐसे फूड यानी ऐसी खाने की चीज़ें होती हैं जो उसे अवॉइड करनी चाहिए और वो अपने डाइट में इंक्लूड कर रही है।
और इसके बारे में एक मैंने वीडियो भी बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वो आप प्लीज़ देख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे कारण होते हैं जिससे वज़न कई बार नहीं बढ़ता है या फिर कम बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, आपने पूरी इस वीडियो में देखा कि हमने हेल्दी वेट गेन 9 to 11 kg या फिर नॉर्मल BMI पे बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है। तो वो इसीलिए फोकस किया हुआ है क्योंकि अगर ये वेट गेन बहुत ज़्यादा बढ़ता है या कम बढ़ता है तो ये गर्भवती महिला और उसके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए हानिकारक है, क्योंकि अगर हाई रेंज में वेट गेन बढ़ता है तो गर्भवती महिला को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है, उसके सिजेरियन सेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज़ें अवॉइड करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा वेट गेन एक एडिक्वेट रेंज में हो। दूसरा ये कि अगर महिला का वज़न सही तरीके से नहीं बढ़ता है या फिर उसकी डाइट इनएडिक्वेट है तो बच्चे को सारे पोषक तत्व सही मात्रा में नहीं मिलते, जिससे बच्चा अकारण ही परेशान होता है और उसका वज़न नॉर्मल से कम होता है, जिसके कारण कई बार बच्चे को नर्सरी में भी रखना पड़ सकता है क्योंकि उसका एडिक्वेट वेट गेन नहीं होता। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अवॉइड करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी डाइट पर फोकस करें। तो अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी डाइट है जो हम बार बार डिस्कस करते रहते हैं कि हेल्दी डाइट लेनी है, हेल्दी डाइट लेनी है, लेकिन ये हेल्दी डाइट है क्या? तो फ्रेंड्स, जब हम हेल्दी डाइट के बारे में बात करते हैं तो हमारा कहने का मतलब ये होता है कि उस डाइट में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर सबका अच्छे से इंटेक हो, एंड यस मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फाइबर इंटेक, जो कि आपको कॉन्स्टिपेशन से भी बचाएगा। ये सब एडिक्वेट क्वांटिटीज़ में होना चाहिए, जो कि आपका डॉक्टर या फिर डाइटिशियन जो है आपको बताएंगे। और यहाँ पर मैं भी बताने जा रही हूँ, हेल्दी डाइट में आप ये सब तो इंक्लूड करेंगे ही, साथ में आप कोशिश करिए कि आप फ्रेश फ्रूट्स जितना ज़्यादा ले सकते हैं उतना लीजिए। और मैं तो ये कहूँगी जो मौसमी फल होते हैं, यानी कि गर्मी के हिसाब से जो फल होते हैं या सर्दी के हिसाब के जो फल होते हैं वो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। हरी साग सब्जियां ज़रूर खाइए, नारियल पानी और पानी की एडिक्वेट क्वांटिटी, ये सब आप इंक्लूड कीजिए। पानी की एडिक्वेट क्वांटिटी से मेरा मतलब है कि पूरे दिन में लगभग आपको 16 से 18 ग्लास पानी ज़रूर पीना चाहिए। साथ ही में आप कोशिश करें कि आप रात को हल्का भोजन खाएं और खाना खाने के बाद थोड़ा सा टहले ज़रूर। इससे जो है आपकी पाचन क्रिया सही रहेगी और आपका अननेसेसरी वेट गेन नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द एंड ऑफ माई वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड आई थिंक बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI के अलावा कोई भी ऐसी टर्म या फिर कोई भी ऐसी चीज़ मैंने यूज़ नहीं की जो आपको समझ में नहीं आएगी। एंड प्लीज़ ट्रस्ट मी कि ये कैलकुलेट करना बहुत ही ज़्यादा इजी है और आप इसको कैलकुलेट करते ही आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और अगर आपको इसमें कुछ डिफ़िकल्टी आ रही हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।